इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नींद के मारे जानवर बेचारे। दोस्तों, कई तरह के तनावों, महत्वाकांक्षाओं और चारों तरफ बढ़ते प्रदूषण के कारण इंसान की बेफिक्री वाली नींद कहीं खो गई है। तथाकथित विकास ने शोर शराबा पैदा किया है जो रोशनी की चकाचौंध से सराबोर है, और इंटरनेट के चलते जो गैर जरूरी व्यस्तता बढ़ी है उस सब का नतीजा है शहरी हिंदुस्तानियों की नींद में 3 से 5 घंटे तक की कमी का होना। लेकिन यह अकेले हिंदुस्तान का किस्सा नहीं है। दुनिया के हर इंसान की नींद पिछले 30 सालों के भीतर 120 मिनट से लेकर 150 मिनट तक कम हो गई है। पूरी दुनिया में नींद का अभाव सेहत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसी सब के चलते अरबों रुपए का नींद का कारोबार भी बना है। इसके बाद भी बेफिक्री वाली नींद लौटकर वापस नहीं आई। सवाल है, क्या इंसानों की तरह इस बिगड़े पर्यावरण, बढ़े हुए शहरीकरण और बेतरतीब हुई जीवन शैली ने जानवरों की नींद में भी डाका डाला है? जवाब है हाँ। इंसान की तरह आज जानवर भी 50 साल पहले के मुकाबले कम सो रहे हैं, और कम सोना यह कई कई घंटों का कम है। कम सोने से उनमें कई किस्म की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मसलन मैमल रिव्यू नामक पत्रिका के मुताबिक जलवायु परिवर्तन ने चमगादड़ों की नींद बेतरतीब कर दी है, और इस बेतरतीबी ने तमाम किस्म की चमगादड़ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पत्रिका के मुताबिक पिछले 3 दशकों में 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े तापमान के कारण चमगादड़ों में चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उनकी खाना तलाशने, खाने, बसेरा बनाने और ढूंढने तथा प्रजनन करने की क्षमता प्रभावित हो रही है, और इस सब के केंद्र में है उनकी नींद। उनकी नींद में पड़ा खलल। गौरतलब है कि चमगादड़ पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी जीव प्रजाति हैं। यह न केवल कठिन से कठिन परिस्थितियों में और दुनिया के हर कोने में जीवन निर्वाह कर लेने वाली प्रजाति है, बल्कि धरती के कुल स्तनपायी जीव समुदाय में से 20% आबादी इन्हीं चमगादड़ों की है। यह धरती के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं की बदौलत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत बड़े और विस्तारित मैदानों वाले देशों में पेड़ों के पराग कण और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। दुनिया में तापमान में हुए इजाफे और बढ़ते शहरीकरण से चमगादड़ों की नींद में खौफनाक खलल पड़ा है, जिसके कारण उनके खाना तलाशने की क्षमता तथा बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता में जबरदस्त कमी आई है। ब्रिटेन में बेलफास्ट क्वींस विश्वविद्यालय के मैथ्यू लुंडी, हेलर सर्विन
और इयान मोंटेगमोरी ने चमगादड़ों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के व्यापक असर की पड़ताल की है और पाया है कि इससे सबसे ज़्यादा उनकी नींद प्रभावित हुई है। नींद में आई कमी के कारण अमेरिका में जो 47 किस्म की चमगादड़ प्रजातियां हैं, उनमें से 38 प्रजातियों के सिर पर अस्तित्व विलुप्ति का संकट मंडराने लगा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी नींद का संकट कितना बड़ा है। दरअसल दुनिया के तकरीबन सभी जानवर अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए या तो देर तक नींद लेते हैं या रह रहकर गहरी झपकियां लेते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और 24 घंटे सक्रिय रहने वाली हमारी शहरी जीवन शैली के कारण जानवरों की नींद में बेहद कमी आई है, या इस तरह के खलल के कारण वह बार बार टूट रही है, जिस कारण उनका स्वाभाविक नींद चक्र गड़बड़ा रहा है। सिर्फ चमगादड़ों की ही नींद प्रभावित नहीं हुई, बल्कि आधुनिक विकास और तकरीबन हर समय सक्रिय रहने वाली जीवन शैली के चलते उन तमाम जानवरों की भी नींद पर बहुत बुरा असर पड़ा है जो इंसानों के नज़दीक रहते हैं, जैसे बंदर और कुत्ता। आइए कुछ जानवरों के संबंध में जानें कि आखिर उनकी नींद में पिछले 20 सालों में किस किस्म का फर्क पड़ा है। तो आइए जानते हैं। जिराफ, जो पहले कभी 3 से 3.5 घंटे तक सोता था, आज वह 1.9 घंटे नींद ले रहा है। घोड़ा, जो पहले कभी 4 से 4.5 घंटे तक सोता था, वह महज 2.9 घंटे हर दिन नींद ले रहा है। गधा 3.1 घंटे में ही अपनी पूरी नींद पूरी करता है, जबकि एक जमाने में वह 5 घंटे तक सोता था। अफ्रीकी हाथी 3.5 घंटे में अपनी 24 घंटे की नींद पूरी करते हैं, जबकि आज से 30 साल पहले वह कम से कम 6 घंटे सोया करते थे। भेड़ 3.8, एशियाई हाथी 3.9, गाय 3.9, बकरी 5.3 घंटे की नींद से ही काम चलाते हैं, जबकि ये सभी जानवर अभी 20 साल पहले तक कम से कम आज के मुकाबले 3 से 4 घंटे ज़्यादा सोते थे। बकरी इन दिनों 5.3 घंटे सोती है, जबकि 1980 से 90 के बीच यह कम से कम 8 घंटे सोया करती थी। सुअर 7.8 घंटे, चिंपैंजी 9.7 घंटे, बबून 10.3 घंटे ही नींद ले रहे हैं, जबकि ये सब जानवर भी 20 साल पहले तक कम से कम 3 से 4 घंटे ज़्यादा सोते थे। कुत्ता आज 10.6 घंटे ही नींद ले पाता है, जबकि यह 16 घंटे तक सोने वाला जानवर है। तेंदुआ 10.8 घंटे, खरगोश 11.4 घंटे और बिल्ली 12.6 घंटे नींद ले पाते हैं, जबकि इन सब की नींद में अभी 20 साल पहले तक 2 से 2.5 घंटे ज़्यादा था। चूहा, जो करीब 20 घंटे सोता था, अब महज 13 घंटे में काम चलाता है। शेर, जो कभी 18 से 19 घंटे सोता था, अब वह 12 से 12.5 घंटे में काम चलाता है। गिलहरी, जो आज 15 घंटे सोती है, वह पहले कभी 24 घंटे में 20-21 घंटे सोया करती थी। टाइगर 16 घंटे सो रहा है, अजगर 18 घंटे सो रहा है और चमगादड़ सबसे ज़्यादा 19 घंटे सो रहे हैं, जबकि कभी ये 22 घंटे तक सोया करते थे। अजगर भी कभी 20 से 22 घंटे ही सोता था, टाइगर भी 18 से 20 घंटे सोता था। इस तरह देखा जाए तो सिर्फ चमगादड़ों की ही नहीं, बल्कि दूसरे जानवरों की नींद में भी पिछले 20 से 30 सालों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से हम चमगादड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि चमगादड़ों की तमाम प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल भोजन की तलाश में चमगादड़ दूर दूर तक जाते हैं और भोजन की तलाश में तमाम जानवर आमतौर पर इंसानी बस्तियों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। पिछले 2 दशकों में रातें हमारी जीवन शैली के चलते अव्वल या तो छोटी हो गई हैं, साथ ही रोशनी और शोर शराबे से भर गई हैं। इसलिए शहरों के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम जंगली जानवरों की नींद
कहीं ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस कारण बंदरों और कुत्तों की नींद में आशंका से ज़्यादा खलल पड़ा है। सिर्फ इंसानी बस्तियों के पास रहने वाले इन पालतू या लगभग पालतू किस्म की जानवरों की नींद ही नहीं बाधित हुई, बल्कि गहरे समुद्रों में रहने वाले जीवों तक की नींद में भी समुद्री प्रदूषण ने गहरा असर डाला है। ऊपर हमने जिन जानवरों की नींद का जिक्र किया है, वो नींद जंगलों और उनके प्राकृतिक स्थानों पर घटी है, जबकि शहरों के इर्द गिर्द या शहरों में रहने वाले जानवरों की नींद में इससे कहीं ज़्यादा फर्क पड़ा है। आमतौर पर मनुष्य डर या उत्साह की स्थिति में कम गहरी नींद सोता है। ठीक इसी तरह की स्थिति से तमाम जानवर भी गुजरते हैं, बल्कि कई मामलों में तो जानवर ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इस वजह से उनकी नींद इंसानों के मुकाबले जल्दी टूटती है। नींद के लिए गहरा अंधकार और सन्नाटे की दरकार होती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में बिजली की खपत में 600% से ज़्यादा की बढ़त हुई है। इसके कारण न सिर्फ शहरों में, बल्कि शहरों से कई किलोमीटर दूर तक भी रात में उजाला फैला रहता है। इससे भी जानवरों की नींद में खलल पड़ रहा है। नतीजा सामने है, इंसानों की तरह जानवर भी नींद के मारे हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।